चोर भी पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात, जो कुछ नाम आ रहे हैं, टन्नी यादव, फलाना ढिमकाना, लवकेश, ये वो, जो बड़े छोटे आप कह सकते हैं कि बड़े छोटे स्तर के लोग हैं, साफ साफ देखकर ये लग रहा है कहीं ना कहीं एक मोहरा सामने रखा जा रहा है और उनके माथे सब कुछ थोप दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने बात की चंदा चोरी और सियासत। सियासत को इससे दूर ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि रामलला को जब से हमने सियासत में लाया है, रामलला के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि जो राम जी अपने खजाने की रक्षा नहीं कर सकते, अब वो औरों की क्या करेंगे। चलिए, ये तो ऐसी वैसी बातें थे। सबसे बड़ी बात, ये कोई नया वाक्य नहीं है। सन 2021 में महिपाल सिंह नाम का एक लेखाधिकारी होता था उस ट्रस्ट में, चंपत राय के अधीन। उसने शिकायत की कि भैया अमानत में खयानत हो रही है, प्रभु राम के का जो चंदा है, दान पेटी है, उनका जो खजाना है, उसमें कहीं ना कहीं इधर उधर हेर फेर हो रही है। कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2021 ऑन रिकॉर्ड चीजें। महिपाल सिंह नाम का एक लेखाधिकारी था जो ट्रस्ट का लेखा जोखा देखता था। उसने ये शिकायत चंपत राय से की। परिणाम क्या आया? वो लेखाधिकारी ट्रस्ट से बाहर हो गया। अब एक चीज मुझे भी कुछ ऐसा लगा, जिस वक्त राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला था, मैं उस वक्त वहीं था 10-15 दिनों से। रामपथ पे एक होटल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उस होटल में पत्रकारों की एक टीम थी, वो मेरी ही टीम थी। हम 3-4 लोग वहाँ थे और बाकी देश दुनिया से आए व्यापारी उस होटल में रुके हुए थे, और ख़ासकर एक राज्य विशेष के। और उस वक्त चंपत राय बड़े डिमांड में थे कि भैया चंपत राय का इंटरव्यू मिले, चंपत राय का इंटरव्यू मिले। मैं भी लाइन में लगा था कि भाई चंपत राय का इंटरव्यू मिल जाए। उसी दिन हमारे वहाँ के लोकल संवाददाता ने हमें कहा कि सर, आप जिस होटल में ठहरे हैं ना, चंपत राय वहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने कहा कोई बात? बोला नहीं, कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं। अब मुझे उस वक्त भी ये लगा कि आखिर, आपको याद होगा वो बाइट उन्होंने मुझे दी थी जिस वक्त उन्होंने कहा था कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। मुझे ऐसा लगा कि आखिर चंपत राय इस होटल में, जहाँ पे ना कोई ट्रस्ट का अधिकारी है, ना कोई नेता है, ना कोई उद्घाटन समारोह से जुड़ा आदमी जो यहाँ रुका हो, ऐसा कुछ नहीं, सारे व्यापारी हैं। लेकिन खैर, हमने चंपत राय को वहीं पकड़ा और जो भी बातें होती हैं, इंटरव्यू वगैरह हुआ। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चंपत राय को अभी नैतिक आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये ट्रस्ट कोई आम ट्रस्ट नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रस्ट का ऐलान किया, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। उसमें आप समझिए नृपेंद्र मिश्र, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ऐसे तमाम लोग उस ट्रस्ट में रहे। और कोई सिस्टम नहीं है कि आखिर पैसे का हिसाब किताब कैसे होगा। तिरुपति बालाजी मंदिर जाएं, वहाँ एक हिसाब किताब है, साल में एक जोखा जो है आम लोगों के लिए, आम भक्तों के लिए रखा जाता है। शिरडी में बाज़ाब्ता कैमरे के ऊपर पैसे गिने जाते हैं। सर, तिरुपति में तो गुप्त दान भी है, लेकिन उसमें भी वो लेखा जोखा है पूरा, जहाँ गुप्त दान हो रहा है वहाँ कैमरे लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, 800 कैमरे से लैस वो पूरा प्रांगण है। 800 कैमरे लगे हैं, जो राम मंदिर के आसपास का इलाका है, अंदर से बाहर 800 कैमरे लगे हैं, CCTV। और वहाँ हमें पता नहीं चलता कि भैया चोरी हो गई। कहीं ना कहीं ये चोरी बहुत लंबी चल रही है, आज से नहीं चल रही है। हमें याद है उस वक्त छोटे थे जब ये आंदोलन चल रहा था, गली गली प्रभात फेरी निकलती थी शाम में, और नारा लगता था कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जिन्हें जो बनता था, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, वो लाकर वहाँ अर्पित करते थे कि चलो भैया ये हमारे राम मंदिर के। तब से लेकर आज तक किसी भी तरह का लेखा जोखा अगर राम मंदिर के मामले में आया हो तो बताया जाए। यहाँ पे सीधे सीधे ये भक्तों की भावना से खिलवाड़ है। वैसे तो कई मीम्स भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, कह रहे हैं कि भैया मंदिर राम का, चंदा राम का, जो चोरी किए वो भक्त राम के, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो कुछ जी, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी पूरी तरह से SIT, एक SIT बनाना, 300 SIT यूपी में बनी हुई है अभी, 300 SIT। और एक SIT FIR क्यों नहीं करते भैया? FIR कराओ, प्रॉपर जांच हो। राम लला का से जुड़ा हुआ मामला है, इसे ये जांच CBI को सौंपी जाए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी को सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट के
देख रेख में जांच करवाई जाए, लेकिन क्या है, सिर्फ चादर डालने की प्रक्रिया चल रही है। और सच में ये 2, 5, 10 करोड़ का मामला नहीं, ये मामला कम से कम कई 100 या 1000 करोड़ भी आप कह सकते हैं का मामला है। लेकिन अभी देखिए अब आगे क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।